Hello everyone, my name is Sani Ponti. Today we will learn chapter number 5th of class 6 and this is our second video of this chapter. हमने फर्स्ट वीडियो में मेथड्स के बारे में पढ़ा था, सेपरेशंस के मेथड्स के बारे में पढ़ा था। तो हमारा जो लास्ट था सेपरेशन का जो मेथड था वो हमने पढ़ा था सीविंग के बारे में, कि सीविंग में हमने क्या देखा था कि जो वीट फ्लोर का जो हमने एग्जांपल लिया था, जो वीट फ्लोर होता है उसको हम कैसे सीव करेंगे और जो उसकी इम्प्योरिटीज़ है वो अलग हो जाएंगी और जो हमें फ्लोर जो हमारा आटा है वो हमें अलग मिल जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हमारा नेक्स्ट जो मेथड है सेपरेशन का वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बारे में अब हम देखेंगे। फिल्ट्रेशन कैन बी also be used to separate components of a mixture of an insoluble सॉलिड एंड लिक्विड। जो फिल्ट्रेशन है वो हम कैसे कंपोनेंट का भी कर सकते हैं, जो सॉलिड है और जो लिक्विड भी है। हम लिक्विड सब्सटेंस का भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और सॉलिड सब्सटेंस का भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। सॉलिड का तो हमने एग्जांपल देखा था वीट फ्लोर। जो वीट फ्लोर है उसको हम फिल्टर ही कर रहे हैं ना, एक तरीके से सीविंग मेथड के थ्रू जो हम कर रहे हैं वो भी एक तरीका का क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन ही हो रहा है उसका। लेकिन अब हम लिक्विड का एग्जांपल देखते हैं। लिक्विड का एग्जांपल भी हमने देखा था फिल्ट्रेशन में, जब हम चाय बनाते हैं तो क्या हम यूज़ करते हैं चाय में लिक्विड मिल्क एंड टी लीव्स, चाय पत्ती एंड जिंजर, ये सब हम उसमें ये सब सब्सटेंस डालते हैं जब हम चाय बनाते हैं। तो जब हम चाय को स्ट्रेनर से जब छानते हैं तो वो क्या हो रहा है, टी फिल्टर हो रही है। तो चाय फिल्टर हो रही है ना, जो हमारा लिक्विड जो है सब्सटेंस है वो अलग हो जाएगा और जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, जब चाय को हम छलनी से छानते हैं तो वो क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। एक तरीके से फिल्ट्रेशन बोलेंगे हम उसको, और वहाँ पे सेपरेशन भी हो रहा है। जो सॉलिड सब्सटेंस है वो अलग हो जाएंगे, जो हमारा लिक्विड है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, टी का, चाय का। ओके, तो फिल्ट्रेशन समझ में आया। तो फिल्ट्रेशन कैन आल्सो बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड। ऐसे सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल भी होते हैं वाटर में, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं, उनको अलग सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है वो हम देखते हैं, सेपरेशन ऑफ सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेपरेशन होता है। एक मिक्सचर है उसमें क्या मिक्स है, सैंड और वाटर, वो दोनों चीज मिक्स है। ठीक है, वो क्या हो गया, एक मिक्सर हो गया। अब उसको हमें अलग करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेडिमेंटेशन मेथड यूज करेंगे। तो सेडिमेंटेशन मेथड में हम उसको कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा, सेपरेशन ऑफ सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर is done by the process of sedimentation and decantation। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा है। तो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, अभी एक हमने मिक्सचर लिया, उसको हमने ग्लास में लिया। ठीक है, दिस इज ग्लास, और एक हमने मिक्सचर लिया। वो मिक्सचर किसका था, सैंड और वाटर का मिक्सचर था, सैंड एंड वाटर का जो हमने मिक्सचर लिया था। ठीक है, तो ये मिक्सचर में क्या है, हमारे ग्लास में क्या है, सैंड और वाटर का मिक्सचर है। तो जो सैंड है वो क्या होगी, वाटर में डिजॉल्व होगी क्या, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी। वो क्या होगी, धीरे धीरे जाके ग्लास के बॉटम में जाके सेटल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमें डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम में क्या दिख रहा है कि ये ग्लास है और यहाँ पे नीचे जो है वो सैंड है और यहाँ पे ये जो है वाटर है। तो वो जो नीचे क्या हो गया, जो सैंड है वो नीचे जाके सेटल हो गई। इस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। इसमें क्या हो रहा है, सैंड और वाटर के मिक्सचर में सैंड जो है नीचे जाके सेटल हो जाती है, उसको बोलेंगे हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। जब हम
घर पे नींबू पानी बनाते हैं, तो जब हम उसमें नींबू पानी में जब हम शक्कर डालेंगे, शुगर डालेंगे, तो क्या होगा, अगर हम उसको घोले नहीं, डिज़ोल्व ना करें, तो जो शक्कर होगी वो क्या होगी, ग्लास के बॉटम में जाके बैठ जाएगी ना, वो नीचे हमें दिखाई देती है ना, तो वही, तो वो क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है। जब हम उसको स्टिर करेंगे, हिलाएंगे, तब जाके वो डिज़ोल्व होगी। उससे पहले तो वो क्या होगी, नीचे जाके सेटल हो जाएगी जो शुगर है नींबू पानी में। ओके, तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं, जो सैंड और वाटर का जो मिक्सर है, जो हमने एग्जांपल लिया है, तो उसमें क्या होगा, जो सैंड होगी वो नीचे जाके बॉटम में सेटल हो जाएगी, जो वाटर है वो आपको ऊपर दिखेगा। तो ये एक मिक्सर था, और जो सैंड का नीचे सेटल होने को बोलेंगे यहाँ पे सेडिमेंटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। यहाँ पे देखो, जैसे अभी हमने पढ़ा, सेपरेशन ऑफ सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सर इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन में क्या होता है, डिकेंटेशन में क्या होता है, जो अभी ये बीकर है, ठीक है, ये बीकर में अब क्या करेंगे, जो हमने ये जो ग्लास था जिसमें हमारा सैंड और वाटर का मिक्सर था, अब हम वाटर को अलग करेंगे और सैंड को अलग करेंगे। तो जो वाटर को अलग करेंगे और सैंड को अलग करेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम डिकेंटेशन। और सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा था कि जो सैंड है वो ग्लास के बॉटम में जाके सेटल हो जा रही थी, उसको हम बोल रहे थे सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन में क्या होगा, जो वाटर है वो हम दूसरे बीकर में ले लेंगे, और जो सैंड है जो सेटल डाउन हो गई थी सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, वो अलग उसी ग्लास में रह जाएगी। तो हम इसमें वही दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये बीकर हमने अलग से ले लिया, और ये जो हमारा ये सेम ग्लास हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो ये जो जब ये सैंड जब सेटल हो गई थी यहाँ पे, तो जब हम वाटर क्या था, ऊपर था, तो हमने जो ग्लास को टिल्ट किया, और जो वाटर है वो दूसरे बीकर में धीरे धीरे पोर किया, डाला। तो जो सैंड है वो यहाँ पे ही रह जाएगी, और जो वाटर है वो इधर आ जाएगा। तो क्या हुआ, सैंड और वाटर का सेपरेशन हो गया। किसके प्रोसेस के थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू, डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम डिकेंटेशन। ये यहाँ पे जो डायग्राम में जो दिख रहा है वो क्या हो रहा है, डिकेंटेशन हो रहा है, और इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन में। डिकेंटेशन में क्या होता है कि जो सैंड होती है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्लास में बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम सेडिमेंटेशन। और डिकेंटेशन में क्या होगा, वही जो सेडिमेंटेशन वाला जो ग्लास था जिसमें वो सैंड और वाटर के पार्टिकल्स थे, अब वो सेटल हो चुके हैं। तो अब हम डिकेंटेशन प्रोसेस में सैंड और वाटर को अलग करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, जो हम दूसरा बीकर ले लेंगे, बीकर, इसको बर्तन को बोलेंगे बीकर, ठीक है। इस दूसरा बीकर ले लेंगे, और जो हमारा जो सेटल डाउन वाला जिसमें जो सैंड थी वो सेटल हो चुकी थी, वो वाला ही सेम ग्लास लेके धीरे से इसको टिल्ट करके जो वाटर है दूसरे बर्तन में पोर करेंगे। तो जो वाटर है वो इधर आ जाएगा, और जो सैंड है वो इसी ग्लास में रह जाएगी। तो क्या हुआ, जो वाटर है और जो सैंड है वो अलग हो गए। अब किसके हेल्प से हुए, कौन से मेथड से हुए, डिकेंटेशन मेथड से हुए। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं। अलाउ मिक्सचर टू स्टैंड इन अ ग्लास फॉर सम टाइम टिल द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या बोल रहा है कि वो जो मिक्सचर है सैंड और वाटर का, उसको हम थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे, तब तक रहने देंगे जब तक वो जो सैंड है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे जाके बैठ जाएगी, तब उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे। और डिकेंटेशन किसको बोलेंगे, डिकेंटेशन में हमने देखा कि जो वाटर है और जो सैंड है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। इन अ मिक्सचर of sand and water the heavier sand particles settle down। अभी हमने देखा जो heavier sand particles होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे settle down हो जाते हैं, ठीक है। at the bottom, bottom मतलब नीचे, bottom मतलब होता है नीचे, and the water can be pour out, जो वाटर है वो दूसरे बर्तन में हम कर लेते हैं, जो वाटर है दूसरे बर्तन में पोर कर लेते हैं। तो वो क्या होगा,
उस प्रोसेस को बोलेंगे हम डिकेंटेशन। जब वाटर अलग बीकर में ले लेते हैं और जो सैंड है वो सेम ग्लास में रहती है उसके बॉटम में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकेंटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिकेंटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ अ सैंड एंड वाटर, किसका मिक्सचर है, सैंड और वाटर का मिक्सचर है। उसमें जो हैवियर जो पार्टिकल्स है सैंड के, वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम एंड वाटर कैन बी पोर आउट। जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, दूसरे बर्तन में हम ले लेंगे। तो क्या हुआ, वाटर और सैंड का सेपरेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन मेथड। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, नेक्स्ट मेथड है हमारा इवोपरेशन। इवोपरेशन मेथड देखते हैं। इवोपरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या है, एक मेथड है, ये भी सेपरेशन वाला ही मेथड है। हम आज सेपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सब अलग अलग ही करना है हमको, ठीक है। तो देखते हैं इवोपरेशन में क्या अलग हो रहा है। तो इवोपरेशन में क्या हो रहा है, जो वाटर है वो वेपर में बदल जा रहा है, ठीक है, कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम इवोपरेशन प्रोसेस बोलेंगे। इवोपरेशन प्रोसेस जैसे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। इवोपरेशन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो सी वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। तो समुद्र का पानी सॉल्टी होता है। जो नमक होती है, सॉल्ट, वो कहाँ से आती है, समुद्र के पानी से ही बनाई जाती है, वहाँ से ही ऑब्टेन की जाती है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो कि वहाँ पे ऐसे कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं बीच के साइड में, समुद्र के साइड में ऐसे कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं सैंड के पास, और इसमें क्या होता है, वाटर को जमा कर दिया जाता है। और जो वाटर है इसमें जमा कर दिया जाता है, और जो धूप के वजह से जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाता है, वो धीरे धीरे स्टीम में गायब हो जाता है, वेपर में, और जो सॉल्ट है वो यहाँ पे ही रह जाती है। तो इसको बोलेंगे हम, ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। क्योंकि पहले इसमें क्या था, वाटर था, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, सन जो है उस वाटर को खींच लेता है, सोख लेता है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। तो इसके वजह से वहाँ पे सॉल्ट ऑब्टेन हो जाती है, वाटर में से सॉल्ट जो होती है वो निकल जाती है। तो वो कौन से प्रोसेस की वजह से हो रही है, इवोपरेशन की वजह से हो रही है। किसकी वजह से, इवोपरेशन की वजह से। तो इवोपरेशन क्या है, जो वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन प्रोसेस। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। वेपर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वो जो स्टीम निकलती है। कभी आपने दूध गर्म होते हुए देखा होगा, जो दूध है जो मम्मी गर्म करती है, तो क्या होता है, उसका एक लेवल चेक करना, ठीक है, कि मम्मी जब दूध गर्म करने रख रही है, तो जो हमारा टम्बलर है उसमें जिसमें हम दूध गर्म कर रहे हैं, तो उसका आप लेवल देख लेना, उसको मार्क कर देना कि जो दूध है वो इतने लेवल में है, ठीक है। वो जो दूध है उसका कुछ इधर तक लेवल है, टम्बलर में जो मिल्क है वो यहाँ तक है। जब हम उसको गर्म करेंगे, ठीक है, मिल्क क्या है, वो भी एक लिक्विड है ना, तो उसको जब हीट देंगे, गरम करेंगे, तो क्या होगा, जो उसका लेवल है ना वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो उसका लेवल है मिल्क का वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, जो वाटर है वो हीट के वजह से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से ऐसे धुआं निकलता है, वो धुआं नहीं बोल सकते, स्टीम निकलती है, वेपर निकलता है, जैसे आपको दिखता है, हम तो ऐसे बोलेंगे उसको वेपर। तो वो जो वेपर निकल रहा है, ऐसे जो धुआं जैसे निकलता है, स्टीम बोलते हैं उसको। तो वो क्या होगा, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, वेपर में वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलेंगे इवापोरेशन प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, अब देखते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, इवोपरेशन का उल्टा है, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, इवोपरेशन का उल्टा है। इवोपरेशन में क्या था, जो वाटर है
वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। अब कंडेंसेशन में क्या होगा, जो वेपर जो बना है और वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम कंडेंसेशन बोलेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो वाटर वेपर है, जो स्टीम है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वापस वाटर में कन्वर्ट हो रही है। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस। अभी जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कि मिल्क जब गर्म होता है, तो जब वो गर्म हो जाता है तो मम्मी क्या करती है, उसके ऊपर एक प्लेट रख देती है, ऐसे करके कुछ प्लेट रख देती है मम्मी उसके ऊपर। तो जो प्लेट है, जब आप उसको थोड़ी देर बाद देखोगे, उसको हटा के, तो उसके ऊपर जो है वाटर रहेगा, कुछ वाटर के ड्रॉप्स वगैरह रहेंगे। तो वो क्या हुआ, जो वेपर जो निकल रहा था मिल्क में से, गर्म दूध में से, वो धीरे धीरे जाके प्लेट पे जमा हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे जो केतली है, यहाँ से उसमें से स्टीम निकल रहा है, वेपर निकल रहा है, और वहाँ पे जो प्लेट है उसके ऊपर हमने क्या वो आइस रखा हुआ है, ताकि जो गरम वेपर है वो आइस के वजह से ठंडा हो और वापस किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे इवोपरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है, जो हम इमेज में आपको ओके। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो हम देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड if it cannot dissolve more of the dissolved substance in it at a given temperature। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, अभी हमने क्या लिया, एक गिलास लिया, उसमें पानी लिया, एक गिलास भर के पानी लिया, उसमें हमने नमक डाली, ठीक है, और मैंने 1 चम्मच नमक डाली, तो वो वाटर में डिज़ोल्व किया और डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर से मैंने 1 चम्मच नमक डाली, वापस डिज़ोल्व किया, हो जाएगा। अब क्या है, मैं बार बार उसमें अगेन क्या कर रही हूँ, नमक डालते जा रही हूँ। तो वो 1 गिलास पानी में मैं अगर 10 चम्मच नमक डालूंगी तो वो क्या उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 गिलास पानी में कितनी नमक डिज़ोल्व होगी, 1 चम्मच, 2 चम्मच, या मैक्सिमम हम ले सकते हैं 3 स्पून, 3 चम्मच होगी डिज़ोल्व। बट जब मैं 4th स्पून डालूंगी, 5th डालूंगी, 6th डालूंगी, तो क्या होगा, वो जो डिज़ोल्व जो नमक है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी। वो एक लिमिट तक ही वाटर जो है वो अपने अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकता है। जब हम एक्स्ट्रा नमक डालते जाएंगे, उसमें सॉल्ट को डालते जाएंगे वाटर में, वो डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा वाटर, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो एक लिमिट तक ही जो सॉल्ट है उसको अपने अंदर वाटर डिज़ोल्व कर सकता है। जब हम उसमें एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो उसको डिज़ोल्व नहीं करेगा, वो हमें ग्लास में उसके बॉटम में जो सॉल्ट है वो दिखाई देगा। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया है, वो वाटर कैसा हो गया है, सॉल्यूशन कैसा हो गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। ओके, सैचुरेटेड आपको समझ में आया। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैनॉट डिज़ोल्व। इफ जो वो क्या कर सकता है सॉल्यूशन में, अपने अंदर और जो सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा है। सब्सटेंस कौन सा लिया है, वो जो नमक है, more of the dissolved substance it can be a given temperature। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एक लिमिट तक ही वो सॉल्ट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। जब हम उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, वो ग्लास में ही हमें दिखाई देगी, वो उसके बॉटम में। तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अब मुझे उस सॉल्ट को डिज़ोल्व करना ही है, तो मैं क्या करूँगी, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, हिट करेंगे, ठीक है। मैं तो मान ही नहीं रही हूँ कि भाई मुझे तो उसको डिज़ोल्व करना ही करना है, उसको डिज़ोल्व होना ही पड़ेगा उस वाटर में। तो उसके लिए हम लोग क्या टेक्निक लगाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, हिट करेंगे। जो हमारा जो वाटर है जिसमें बहुत सारी हमने नमक डाल दी थी और जो डिज़ोल्व नहीं हो रही थी, तब हम उसको क्या करेंगे, हिट करेंगे। उसको हम जाके गैस पे रख देंगे, तो जो वाटर है वो क्या करेगा, जो सॉल्ट है उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट है
जो वाटर की क्वांटिटी के कंपेयर में ज़्यादा है, सॉल्ट और वाटर कम है, तो उसको हम किस तरीके से डिज़ोल्व कर सकते हैं, हीट करके। जब उसको हम गर्म करेंगे तो जो सॉल्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी। आपने वो सुना है छाछनी बनाते हैं, जो रसगुल्ले या गुलाब जामुन जब बनाते हैं तो छाछनी कैसे बनाते हैं, जो वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है और जो शुगर की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो वो स्टिकी स्टिकी चिपचिपा और मीठा मीठा बनता है। अगर हम वाटर ज़्यादा डाल देंगे और शुगर कम डालेंगे तो वो जैसा हमें उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो शुगर है और जो छाछनी बनाने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के थ्रू ही होगा। जो सैचुरेटेड, जो वाटर की क्वांटिटी हम कम लेते हैं और शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं और उसको हम हीट करते हैं। अगर हम इसको डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी कम पानी में। जब हम इसको हीट करेंगे अच्छे से, बहुत टाइम तक हीट करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चाशनी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें मीठे मीठे हम जो रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन देखते हैं, फिर वो मीठे मीठे होते हैं, फिर हम उन्हें खाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, शुगर जो उसमें वो हमारी चाशनी बन रही है से, फिर उसको डिज़ोल्व किया जा रहा है किसके हेल्प से, हीट की हेल्प से। तो हम किसी भी सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो जैसे मैंने अभी बताया वही यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट तब जाकर डिज़ोल्व होगी वाटर में जब करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 का। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।